जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर भी करें। आइए सुनते हैं इसकी कथा को। एक बार राजा सुताश्व ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होता हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप को विनाश करने की शक्ति हो। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर वह पुण्य की भागी होती है। इसके लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। विदर्भ देश में एक उत्तंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का अध्ययन किया और कन्या का समय के अनुसार सामान्य कुल में ब्याह कर दिया। पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पिता के घर में रहने लगती है। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिन की बात है, कन्या अपने माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर गई और रात्रि भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब उनके शिष्यों ने कन्या की इस दशा को देखा तो उन्होंने माता सुशीला से कहा कि आप गुरु पुत्री को देखिए। उनकी माता ने जाकर अपनी पुत्री की यह दशा देखी तो वह विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर वह अपने पति के पास लाती है। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा को देखकर दुख को प्राप्त हुए। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े हो गए। तब महाराज ने ध्यान करके देखा तो उन्हें पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले भी ब्राह्मणी थी और एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छूती रही और ऋषि पंचमी के व्रत को भी उन्होंने अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े हो गए, क्योंकि रजस्वला वाली नारी प्रथम दिन चांडालिनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे उनका ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े हो गए। तब माता सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। इस दिन सुंदर नदी में स्नान करके व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। वे हैं महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर सफल व्रत की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करें। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीपकर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर कलश में नया वस्त्र बांधें और पूजा सामग्री एकत्रित करके अष्ट कमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन करके रात्रि को पुराण का श्रवण करें और सुबह ब्राह्मण भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट होती है
और उत्तम गति को प्राप्त करती है। इति श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा संपूर्ण। जय श्री कृष्णा।